नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है। आज मैं अपने क्षेत्र के बारे में बताऊंगा, जहां पे चल रही समस्याओं के बारे में आपको बताऊंगा। दोस्तों, मेरा क्षेत्र विधानसभा क्षेत्र चुराह में आता है, ग्राम पंचायत सुपरोट और ग्राम पंचायत कोहाल। दोस्तों, यहाँ के जो लोग हैं वो आर्थिक स्थिति से उतने सक्षम नहीं हैं और यहाँ पे आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए उतने संसाधन भी नहीं हैं। जो यहाँ के लोग हैं वो ज़्यादातर लोग खेती बाड़ी करते हैं और कुछ एक चुनिंदा लोग भेड़ पालकों का भी काम करते हैं। दोस्तों, यहाँ पे जो समस्याएं हैं वो यातायात, शिक्षा और स्वास्थ्य से लेकर कुछ एक समस्याएं हैं। जो सबसे बड़ी समस्या है वो है एचआरटीसी की। दोस्तों, यहाँ पे हमारे क्षेत्र में चंबा से लढ़ान के लिए एक एचआरटीसी की बस चलती है, जो सुबह 7 बजे चंबा के लिए चलती है और शाम को 3:30 या 3:15 बजे चंबा से लढ़ान के लिए चलती है, जो कि शाम को 7 बजे लढ़ान पहुँचती है। दोस्तों, हमारे क्षेत्र में 2-3 पंचायतें हैं, सपरोट, कोहाल और चोली पंचायत, जिनके लोग एक ही बस में अपना सफ़र कर रहे हैं। अगर मैं सर्दियों के मौसम की बात करूं तो सुबह 7 बजे जब बस चलती है तो यहाँ के दूर दराज के जो गांव हैं, जैसे नलार हो गया, सपरोट हो गया, ये डुग हो गया, ये हमारे जो गांव हैं, इनको सुबह बस पकड़ने के लिए कम से कम 5 बजे अपने घर से चलना पड़ता है। और एक बस होने के कारण जो 2-3 पंचायतों के लोग हैं वो एक ही बस में जब सफ़र करते हैं तो 1.5 या 2 बस की सवारी जो होती है वो एक ही बस में हो जाती है। इससे लोगों को चंबा आने जाने में काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जैसा कि आपको पता है, स्वास्थ्य के लिहाज से हमारा जो बड़ा मेडिकल कॉलेज है, हॉस्पिटल है, वो चंबा में ही है, तो लोगों को चंबा आने जाना लगा रहता है। दूसरी जो हमारी सबसे बड़ी समस्या है वो ये है कि हमारा जो तहसील है, एसडीएम दफ्तर है, या हमारा ब्लॉक है, आईपीएस दफ्तर है, जितने भी हमारे सरकारी दफ्तर हैं, ऑफिस हैं, वो हमारे तीसा में है। हमारी तहसील तीसा तहसील में, चुरा तहसील में है। तो दोस्तों, हमारे जो लोग हैं उनको आए दिन तीसा में, अपनी तहसील में कई तरह के काम होते हैं। तो मेरा सरकार से और यहाँ के जो प्रतिनिधि हैं उनसे ये निवेदन रहेगा कि हमारे स्प्रोट से बंजराडू के लिए एक बस लगना अत्यंत आवश्यक है। अगर मैं बात करूं, सुबह अगर 7 बजे की बस छूटती है तो यहाँ के लोगों को पैदल गुणू नाला तक जाना पड़ता है, जिसका जो डिस्टेंस है वो कम से कम 13 से 15 किलोमीटर के बीच में है। अगर शाम को वो बंजराडू से लास्ट बस लेके आते हैं तो उनको गुणू में, अगर वो चंबा लढ़ान बस छूटती है तो अब आप सोच सकते हैं कि गुणू से नलार या अपना किलवाली या अपना कुमारका, ये जो गांव हैं, इनके लोगों को पहुंचने के लिए कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता होगा। तो मेरा सरकार से भी और यहाँ के प्रतिनिधियों से भी ये आग्रह रहेगा, अपने सभी लोगों की तरफ से, कि कृपया करके आप जितना जल्द हो सके आप सपोर्ट से भंजराडू के लिए एक एचआरटीसी की बस, और हो सके तो एक दिन के टाइम भी एक बस कोहाल से चंबा के लिए सुचारू रूप से चलना अत्यंत आवश्यक है और ज़रूरी है, जिससे हमारी 3 पंचायतों के जो लोग हैं, सपोर्ट, कोहाल और चोली पंचायत के जो लोग हैं, वो एचआरटीसी का लाभ ले सके। दोस्तों, दूसरी बड़ी समस्या जो हमारे क्षेत्र में चल रही है वो है स्वास्थ्य की समस्या। हमारे क्षेत्र में कोई इतना बड़ा कोई हॉस्पिटल या कोई ऐसी स्वास्थ्य से लेकर कोई ऐसा साधन नहीं है। यहाँ पे पिछली सरकार के अंतर्गत हमारे जो सिटिंग विधायक हैं डॉक्टर हंसराज जी ने, उन्होंने एक पीएचसी हमें दी थी और मुझे उसका अभी आइडिया नहीं है कि वो सुचारू रूप से उसकी नोटिफिकेशन हुई है या नहीं हुई है। लेकिन अगर हुई है तो वो अभी तक जो है वो सुचारू रूप से चली नहीं है, ना ही उसकी अभी तक बिल्डिंग बनी है और ना ही वहाँ पे अभी स्टाफ बैठा है। और अगर नोटिफिकेशन नहीं हुई है तो जो मौजूदा सरकार है उससे मेरा निवेदन रहेगा, आग्रह रहेगा कि कृपया हमारे कोहाल में एक पीएचसी का होना अत्यंत आवश्यक और ज़रूरी है, क्योंकि उस पीएचसी से हमारे 3 पंचायतों के जो लोग हैं वो लाभ ले सकेंगे। जैसा मैं आपको बता दूं कि छोटी से छोटी चीज़, जैसे किसी को बुखार है, किसी को खांसी या किसी को सर्दी है, तो उन छोटी छोटी दवाइयों के लिए भी लोगों को पुखरी, कोटी, लिचोड़ी या चंबा जाना पड़ता है, जिसमें एक तो उनकी पूरा दिन बर्बाद होता है, ऊपर से जो ट्रांसपोर्ट का खर्चा है वो बैठता है। तो ये बहुत ही एक गरीब या एक मिडिल क्लास या एक गरीब तबके के लोगों के लिए बहुत ही बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो मेरा आप सबसे निवेदन रहेगा कि जो भी इस समस्या का साधन कर सकें, चाहे वो प्रतिनिधि हों, चाहे वो पंचायत प्रतिनिधि हों, चाहे कोई भी हो, वो इस समस्या का समाधान करने की कोशिश करे। दूसरी लोगों, हमारा जो ये कोहाल और सपरोट पंचायत हैं, वहाँ पे एक ही स्कूल है, हमारा गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल कोहाल। तो हमारे जो 2 पंचायतों के बच्चे हैं, सपरोट है, कोहाल है, इवन
ऊपर के जो डुगली पंचायत के जो चोली पंचायत के जो गांव हैं, जैसे मोन हो गया, पलनी हो गई, सुईगा हो गया, शरई हो गई, ये लोग भी इनके बच्चे भी, कुछ बच्चे यहाँ पे पढ़ते हैं। तो यहाँ पे जो स्टाफ की जो थोड़ी बहुत कमी है उसको भी सरकार पूरा करने की कोशिश करे और यहाँ के बच्चे जो है वो अच्छी शिक्षा ग्रहण कर सकें। दूसरा जो मुझे लगता है कि अभी पंचायती राज के इलेक्शन आने वाले हैं दिसंबर में, तो जो अभी पंचायत प्रतिनिधि हैं उनसे मेरा आग्रह रहेगा कि हमारे लोग जो हैं वो उतने पढ़े लिखे नहीं हैं। हमारे लोगों को उतना अभी तक सरकारी योजनाओं का, जो सरकार हमें योजनाएं देती है, जो सरकार गरीबों को हेल्प कर रही है हर फील्ड में, तो उतना लोगों को उसके बारे में जानकारियाँ नहीं होती है। जैसे ये इंदिरा आवास मिलना, फिर मुख्यमंत्री आवास योजना है, गौशालाएँ हैं, बकरी घर है, इस तरह की कई सारी जो योजनाएं हैं, वृद्ध पेंशन है, विकलांग पेंशन है, फिर जो विधवा महिलाओं को पेंशन मिलती है, इनके बारे में लोगों को उतना पता नहीं होता। मेरी पंचायत प्रतिनिधियों से भी आग्रह रहेगा और जो सरकार के नुमाइंदे हैं उनसे भी मेरा आग्रह रहेगा कि उन लोगों तक अपने उन योजनाओं को पहुंचाने का आप कष्ट करें, आप उनको बताएं और जो लाभ लेना चाहता है, जिनको लाभ मिल सकता है, उनको जल्द से जल्द लाभ दिलाने की कोशिश करें। दोस्तों, हमारे यहाँ पे आर्थिक या यूँ कहें कि कमाने के उतने साधन नहीं है। इस वजह से जो हमारे लोग हैं वो अपनी खेती बाड़ी करते हैं, अपना गुजर बसर करते हैं। तो लोग जो हैं वो पढ़ाई की तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाए। खैर, आज की डेट में तो सब अच्छा हो गया है, सब लोग, बच्चे पढ़ रहे हैं, लड़कियां पढ़ रही हैं, बाहर पढ़ने जा रहे हैं। तो शिक्षा, स्वास्थ्य और जो हमारा यातायात है, ये मेरी जो मेन समस्याएँ थी, इनके ऊपर सरकार और सरकार के जो आगे प्रतिनिधि हैं ये पुरजोर कोशिश करेंगे। और मेरा आग्रह रहेगा कांग्रेस के पूर्व प्रत्याशी श्री यशवंत खन्ना जी से, हमारे सिटिंग विधायक डॉक्टर हंसराज जी से, हमारे पंचायत प्रतिनिधियों से, कि जो भी हमारी समस्याएं हैं वो इस टेन्योर में कम से कम, ज़्यादा नहीं तो 2 या 3 समस्याएं भी अगर आप पूरी करते हैं तो हमारे क्षेत्र के लोग आपका धन्यवाद करेंगे, आपके आभारी रहेंगे। और जो दिक्कतें यहाँ के लोगों के लिए चल रही हैं, चाहे वो बस की हों, चाहे वो स्कूल में स्टाफ की हों, चाहे वो स्वास्थ्य की हो, किसी भी चीज़ की समस्याएं हो, वो पूरी हों और लोग उसका लाभ ले सकें। धन्यवाद।